अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बुखारी एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पेयर हमारे पास DXY का है, यानी डॉलर इंडेक्स का, और टाइम फ्रेम H4 है। यहाँ पे मार्केट ने, जैसे पिछले दिनों भी डिस्कस हो रही थी इसके ऊपर, और आज वही डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करूँगा कि जैसे ये पुल बैक्स बनाती है मार्केट, यानी कि हायर हाई हायर लो या फिर लोअर लो लोअर हाई, तो मार्केट किस चीज़ को रिस्पेक्ट देती है। मार्केट यहाँ पे लो नहीं तोड़ पाई थी, ब्रेक भी नहीं किया, दोबारा रिस्पेक्ट दी। देन अब इस सूरत हाल में हमेशा जब भी न्यूज़ आती है तो बंदों को ये इशू होता है कि अब फंडामेंटल में हमारे पास क्या बचेगा। जैसे ये था, यहाँ पे रिजेक्शन दी थी मार्केट ने, लेकिन मार्केट रिस्पेक्ट नहीं दे पाई। मार्केट ने मोमेंटम जो है वो बाय का ही शिफ्ट किया। लाइक ये सोच रहे थे कि ये ब्रेकआउट देगी, फिर कंसोलिडेशन जोन था। तो हमारे पास एक बात याद रखें, कोई जो है वो जादू की छड़ी नहीं होती कि किसी के दिमाग में चलती हुई बातें जो हैं उसका रिज़ल्ट निकाल लिया जाए। हमारे पास कैंडल्स होती हैं, कैंडल्स को देख के हमने मार्किंग करनी होती है, और इसी को देख के मैंने पिछले दिन बड़ी डिटेल वीडियो दी जिसमें ये समझाया था कि हाउ टू ड्रा डिमांड जोन और सप्लाई जोन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब कुछ लोगों का ये सवाल था कि ये वाली डिमांड ज़्यादा वैलिड है या वो वाली। अब लेग आउट इसका अच्छा था, ये लेग आउट अच्छा था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, बुलिश किया, लेकिन मार्केट ये हाई नहीं तोड़ पाई, और मार्केट ने क्या किया, इसको स्वीप भी नहीं किया, और मार्केट नीचे आ गई। जब नीचे आ गई तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा अलर्ट मिल गया था, पहले ही मिल गया था कि हमारे पास अब कौन सा जोन वैलिड पड़ेगा। अब ये वाला जो जोन था ये कंसोलिडेशन जोन था, इसमें हम कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन मार्क करके बैठ जाते और बाद में हम जो है वो अपना नुकसान करते। मैं ये मार्क कर देता हूँ, ये वाला। तो इसमें कोई ऐसी कैंडल नहीं थी, कैंडल हमारे पास ये वाली थी यहाँ पे, और ये स्वेप्ट कैंडल थी, और नीचे इसने स्वीप की हुई थी लिक्विडिटी। तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम इसको बाय कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सारे सिनेरियोस पता होने चाहिए ना। मार्केट ने ये वाली जो ग्रीन और रेड कैंडल है ना, इसको लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट दी, देन गो अप। मार्केट में भी पिछले दिनों भी सर ने क्लासेस दी थी, तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें सर ने पढ़ाया है कि मार्केट में आप जब डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ करते हैं तो उसमें टाइप्स ऑफ कैंडल्स होती हैं। तो मैं थोड़ा सा उसका एक सिनेरियो बना दूं यहाँ पे, कि जैसे अब यहाँ से ये लेग आउट हुआ है ना, तो लेग इन देखा जाएगा, फिर वहाँ पे एक कैंडल बनती है, फिर दूसरी बनती है, फिर तीसरी, फिर यहाँ पे, फिर इस तरह हो जाता है। फिर वापस आती है मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, समटाइम ऐसे हो जाता है, समटाइम मार्केट यूँ आके सीधा यूँ। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैंडल्स जो है वो मार्क करनी होती हैं। लाइक ये वाली जो हमारी डिमांड थी, ये वाली, ये 3 कैंडल्स वाली डिमांड थी, और उसके बाद जो है वो, क्योंकि लर्निंग ही तो देनी है, और देना क्या है, यहाँ पे जो है वो 2 कैंडल्स डिमांड होती है, और सम टाइम अब यहाँ पे जो एक्सट्रीम डिमांड जोन है वो सिंगल कैंडल बन जाता है। तो ज़्यादा पावरफुल जो है वो आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं कि एक कैंडल हो तो वो ज़्यादा बेटर फील करवाती है, और उससे ज़्यादा अच्छी मूव होती है। तो मैं आपको बताऊँगा और अपडेट भी यही करूँगा कि इस तरह ये ट्रेंड लाइन लगाएं, तो आपका ब्रेकआउट भी फेक उसने करार दिया है। तो फेक आउट भी एक्चुअल में एक SL हंटिंग होती है, ये वाला, ये तमाम की SL हंटिंग हुई, क्योंकि यहाँ पे ये सप्लाई वैलिड पड़ी थी, पूरा जोन था ये वाला, ठीक है, ऑर्डर जोन था। इसके बाद अब ये देखा जाए तो ये ग्रीन कैंडल ने लिक्विडिटी ली हुई है तमाम इन कैंडल्स की, ठीक है, और रेड कैंडल इसकी आपने मार्क कर दी है जोड़ा, यानी अपोजिट कैंडल मार्क करने के बाद आपके पास एक ऑप्शनल बेसिस पे अगर डिमांड है तो वो ये वाला जोन बनता है थोड़ा सा। और अब ये जो है वो कैंडल का जोड़ा है, वो आपकी डिमांड है। तो नेक्स्ट जो है वो मार्केट यहाँ पे आएगी, और उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि गोल्ड क्या करता है। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।